वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग यूथ मैथ्स 2024 का दोस्तों ये बुक है, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, ये बुक हमारी रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार की एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। महत्वपूर्ण दोस्तों इस बात के लिए होगी कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं उन्हीं सारे एग्जामों में पूछी गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, इस समय पे जो हम लोग चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं वो चैप्टर का नेम है दोस्तों आयु संबंधी प्रश्न, यानी कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। दोस्तों, इसका आज हम लोग पार्ट नंबर 7 पढ़ेंगे और इस पार्ट नंबर 7 में टोटल क्वेश्चन जो दोस्तों हम लोग देखेंगे 181 से लेकर के 210 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। वीडियो में दोस्तों आपको बता दूं कि ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर मिलता रहेगा। साथ में दोस्तों आपको ये जो क्लास नोट्स होती है, इस क्लास नोट्स का हल सहित पीडीएफ मिल जाएगा। और दोस्तों, आपका किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट या डाउट होता है तो आप अगर उसको भेजते हैं तो उसका सोल्यूशन भी आपको हमारे ग्रुप से मिल जाएगा। और दोस्तों, आपको कोई भी प्रकाशन की कोई भी बुक चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों को भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ग्रुपों से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट है दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग ग्रुप से जुड़िएगा और इन सब फायदों का यानी बेनिफिटों का लाभ जरूर लीजिएगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये क्लास हमारी रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आयु संबंधी प्रश्न का पार्ट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया जो कि रेलवे जेई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पे कहा गया है कि बेटी की आयु उसके पिता की आयु की 1/4 थी। देखिए, पिता की आयु की 1/4 थी, किसकी? बेटी की आयु। तो यहाँ पे मान लेते हैं उसकी ये हो गई बेटी और ये हो गए उसके पिता। कह रहा बेटी की आयु की 1/4 थी, किसकी? उसके पिता की आयु। तो यहां से देख लीजिएगा वही काम करेंगे, ये 1 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। फिर कह रहा है 5 साल बाद वह अपने पिता की आयु की 1/3 हो जाएगी। देखिए, 5 साल बाद वह अपने पिता की आयु की 1/3 हो जाएगी, तो 1/3 कर दिया हमने। अब कहा गया है आगे चलकर 5 साल बाद उसकी और उसके पिता के आयु का अनुपात क्या होगा। आगे चल करके उसके और उसके पिता की आयु का अनुपात क्या होगा। तो यहां से दोस्तों देखेंगे तो ये जो हमारा है, यहां से देख लीजिएगा रेशियो बराबर नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये हो गई बेटी और ये हो गए फादर। तो यहां से देख लीजिएगा हम एक टेबल बना लेंगे। 4 से 1 घटाएंगे दोस्तों तो 3 आ जाएगा। देख लीजिएगा, 4 से 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, 3 से 1 घटाएंगे 2 का, 2 का मल्टीप्लाई इधर और 2 का मल्टीप्लाई इधर। तो 2 एक अन्नम 2 और 4 दूना 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 एक अन्नम 3, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा 5 दिया है, 5 हमने वही रख दिया। देखिए 2 1 3, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1 रेशियो और 8 1 9 यहाँ पे 1 रेशियो। 1 रेशियो और 1 रेशियो ये हो गया हमारा बराबर। तो यहां से आ गया हमारा 1 रेशियो बराबर आ गया 5। क्या आ गया दोस्तों? हमारा 1 रेशियो बराबर आ गया 5। ठीक है भाई, अब आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहां से अगर देखेंगे तो 1 रेशियो बराबर हमारा 5 आ गया। तो फिर आगे यहाँ पे देख लीजिएगा क्या दिया गया है। तो यहाँ पे कहा गया है यहां से 5 वर्ष नीचे और आएंगे। देख लीजिएगा, ये तो आ जाएगी हमारी 5 3 15 आ जाएगा और ये आ जाएगा 9 5 45 आ जाएगा। अब कह रहा ना कि आगे चलकर 5 साल बाद उसकी और उसके पिता की आयु का अनुपात। देखिए, आगे चलकर उसकी आयु कितनी हो जाएगी? 15 + 5 यानी कि हो जाएगा 20 हो जाएगा। और पिता की कितनी हो जाएगी? 45 + 5, तो ये हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएंगे तो 2:5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 2:5 आ जाएगा। तो 2:5 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। विकल्प नंबर 181 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 181 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 182 नंबर क्वेश्चन। और इस पे दिया गया है, कहा गया है कि 7 वर्ष पहले अजीत और गणेश की आयु का अनुपात 5:7 था। यदि उनकी वर्तमान आयु का गुणनफल 616 है
तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा गया 7 वर्ष पहले अजीत और गणेश की आयु का अनुपात। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ए से हो गए अजीत और जे से हो गए जी से हो गए गणेश। देखिए ए से अजीत हो गए और जी से हो गए गणेश। देखिए अजीत और गणेश की आयु का, देखिए 7 वर्ष पहले, तो यहाँ से 7 वर्ष पहले अजीत और गणेश की आयु का अनुपात 5:7 है। तो यहाँ से हमने रख दिया 5:7 रख दिया। यदि उनकी वर्तमान आयु का गुणनफल, देख लीजिएगा यहाँ से इनकी वर्तमान आयु का गुणनफल कितना दिया गया है, 616 दिया गया है। तो यहाँ से अगर देख लीजिएगा, हम इसको 5x कह लेते हैं, इसको 7x कह लेते हैं, तो 7 साल नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, 5x प्लस का 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7x प्लस का 7 हो जाएगा। इनका जो गुणनफल बताया गया है, गुणनफल 616 बताया है, हमने 616 रख दिया। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो देख लीजिएगा, ये जो हमारा बन गया, देखिए 5x प्लस का 7 और मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, दोनों का गुणनफल कर देंगे तो 7x प्लस का 7। इनका गुणनफल कितना दिया गया है, 616 रख दिया। और यहाँ पे अगर रखेंगे तो 7×35x स्क्वायर हो जाएगा, 7×35x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 7×7=49x हो जाएगा, 7×7=49x हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखेंगे प्लस का हमारा 7×35x हो जाएगा, 7×35x हो जाएगा, प्लस का 7×7=49 हो जाएगा, बराबर 616 हो जाएगा। यहाँ से अगर देखेंगे तो 35x स्क्वायर हमारा वही रहेगा और 49 और 35 हम जोड़ देंगे तो 50, 50 30 80 4 84 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 84x हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आ जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा हमारा ये बन जाएगा 616 आ जाएगा। 616 से प्लस 49 घट जाएगा, 616 हमारा माइनस में 616 आ जाएगा, प्लस का 49 तो दिया ही है, बराबर 0 हो जाएगा। 616 से अगर दोस्तों आप 49 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 567 आ जाएगा। देखिए 35x स्क्वायर वही रख दिया जाएगा, प्लस का 84x वही रख दिया जाएगा और माइनस करेंगे, यहाँ से हमारा आ जाएगा 567 आ जाएगा, बराबर 0। गुणा कर दिया जाए दोस्तों, तो यहाँ से देख लीजिएगा, अगर इसको छोटा करेंगे तो हम इसमें क्या कर दें, किसका भाग कर दें, 7 का भाग कर देते हैं। देखिए 7 का भाग पूरे में चला जाएगा तो 7×35, देखिए तो ये 5x स्क्वायर आ जाएगा, 7 का 7, 7 दूनी 14, 12x आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा 7 8 56, 7 1 7 बराबर 0 आ जाएगा। 81 पंचे कितना आ जाएगा, देख लीजिएगा 81 पंचे 5 5 5 40, यानी कि 405 आ जाएगा। गुणा कर दिया जाए 405 आ जाए, जोड़ दिया जाए तो हमारा यहाँ पे जोड़ने पे नहीं घटाने पे हमारा 12 आ जाए। तो देखिए 27 × 15 अगर आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 405 और यहाँ पे 27 से 15 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। देख लीजिएगा यहाँ से हमने रख दिया 5x स्क्वायर, प्लस का हम रख देंगे 27x, माइनस का हम रख देंगे 15x, माइनस का 81 बराबर 0। ये 2 से 2 हमारा पेयर बन गया, यहाँ पे आ गया हमारा, देख लीजिएगा हमने यहाँ से x कॉमन कर लिया तो यहाँ पे आ गया 5x, प्लस का हो गया 27 और यहाँ पे आ गया हमारा माइनस का हमने यहाँ पे रखा तो 3 आ गया। देख लीजिएगा 3 कॉमन हो गया, 3 5 15, देखिए 3 5 15 x आ गया और 3 और माइनस में प्लस हो जाएगा, 3 2 6 3 7 21। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5x प्लस का 27 और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3 आ जाएगा, बराबर 0। देख लीजिएगा यहाँ से कुल मिलाकर देख लीजिएगा ये आएगा हमारा x बराबर 3, एक वैल्यू आ जाएगा और दूसरा वैल्यू जो हमारा आएगा वो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे दूसरा वैल्यू हमारा x का आ जाएगा माइनस का 27/5 आ जाएगा। तो ये जो माइनस वाला वैल्यू है इसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, इसको नहीं मानेंगे, केवल x बराबर 3 हमारा मान लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु निकालेंगे, देख लीजिएगा यहाँ से हम लिखे दे रहे हैं वर्तमान आयु बराबर हमारा क्या आ जाएगा, वर्तमान आयु बराबर निकालेंगे तो देखिए 5, देखिए यहाँ पे आप रखेंगे 5x प्लस का 7 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 5 × 3 प्लस का 7 तो 5 3 15, 15 5 20 और 20 2 हो जाएगा 22 हो जाएगा। 5 15, 15 5 20 2 22 हो जाएगा। दूसरा हमारा दोस्तों देख लीजिए क्या दिया गया है, दूसरा दिया गया है 7x प्लस का 7 दिया गया है तो 7 × 3 प्लस का 7, 7 21, 21 7 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 28। दोनों की अनुपात कहा गया है ना, तो जब अनुपात आगे निकालेंगे तो
तो यहाँ से आगे लिख देंगे रेशियो यानी कि अनुपात। देखिए यहाँ से अनुपात लिखेंगे बराबर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 से कट कर देंगे। देखिए 2 11 इतना और 2 14 इतना, तो 11:14 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। 11:14 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे कुल मिलाकर के हमारा 182 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। 183 नंबर देख लीजिएगा, और यहाँ पे कहा है कि ए बी सी की आयु का अनुपात 2:3:4 है, उनकी आयु का योग 108 है, तो 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। देख लीजिएगा यहाँ पे 3 व्यक्ति बताए गए हैं, ए बताया गया है, बी बताया गया है, सी बताया गया है। इनकी आयु का अनुपात दोस्तों देख लीजिए कितना बताया गया है, इनकी आयु का अनुपात 2:3:4 बताया गया है। फिर रहा है इनकी आयु का अनुपात ये हो गया, और फिर यहाँ पे इनका योग बता दिया गया है 108 बता दिया, हमने 108 रख दिया। 12 वर्ष बाद देख लीजिएगा, 12 वर्ष बाद अगर देखेंगे तो यहाँ से दोस्तों देख लीजिएगा, अब इनका योग बताया गया है, तो हम क्या करेंगे 2 + 3 + 4 बराबर 108 के कर देंगे। 4 3 7 2 9 9 बराबर हमारा 108 के आ गया, तो 1 बराबर 9 का 9 9 9 दूना 18 हो जाएगा। अब देख लीजिएगा 1 बराबर हमारा 12 आ गया। जब 1 बराबर 12 आ गया तो देख लीजिएगा ए की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 12 दूना 24 आ जाएगी। बी की वर्तमान आयु आ जाएगी 12 3 36 आ जाएगी। सी की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 12 चौक 48 आ जाएगी। तो 12 वर्ष बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे कितनी आगे देख लीजिएगा, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48। देख लीजिए हमने इनकी सबकी आयु निकाल लिया। तो 12 वर्ष बाद देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 36 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 48 आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 आ जाएगा। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखिए ये अनुपात हमारा आ जाएगा, यही हमारा अनुपात बनेगा। देखिए 12 3 36, देखिए 12 3 36 और 12 चौक 48, 12 5 60, 3:4:5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3:4:5 आ जाएगा, दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 183 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 183 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। आगे दोस्तों देखेंगे 183 के बाद हम लोग देखेंगे 184 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या दिया गया भाई, यहाँ पे कहा है कि पिता की आयु उसके बेटे से 3 गुना अधिक है। 8 साल बाद उसकी आयु बेटे की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी या हो जाती है। तो 8 साल बाद उसके और उसके बेटे की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। पिता की आयु उसके बेटे से 3 गुना अधिक है, तो 8 साल बाद उसके आयु बेटे की आयु की 2.5 गुनी हो जाती है। तो अब देख लीजिएगा, कह रहा है पिता और उसका बेटा, तो 2 व्यक्ति बताए गए हैं, पिता बताया गया है और उसका बेटा बताया गया है। तो यहां से हम लिख लेंगे फादर और उसका ये हो जाएगा सन। अब देखिए यहां से हमने टेबल बना लिया। कह रहा पिता और उसके बेटे से 3 गुना अधिक है, पिता जो बेटे की आयु से 3 गुना अधिक है, देख लीजिएगा 3 गुना अधिक है। फिर कह रहा 8 साल बाद, तो यहां से 8 साल बाद हम आएंगे। 8 साल बाद उसकी आयु बेटे की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी, इसकी आयु बेटे की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी, 2.5 गुनी हो जाती है। 8 साल बाद उसके और उसके बेटे की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। 8 साल बाद, तो देख लीजिएगा 8 साल बाद उसके और उसके बेटे की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भाई ठीक है, अब यहां से देखेंगे रेशियो बराबर आएगा, रेशियो बराबर नहीं आएगा। जब रेशियो बराबर नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, इनका रेशियो बराबर करेंगे। ये हो गए हमारे फादर और ये हो गए हमारे सन। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो देखिए 2.5 से 1 घटा देंगे तो 1.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1.5 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और यहाँ भी हमारा 1.5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से भी हमारा 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 3 45 देख लीजिएगा 4.5 हो जाएगा। 15 3 45 यानी कि 4.5, और यहाँ पे आ जाएगा 1.5, और फिर यहाँ पे देखेंगे तो 25 दूना 50, यहाँ पे ओनली 5 आ जाएगा 5.0, और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब देख लीजिएगा यहाँ पे ये 8 था। अब अगर देखेंगे रेशियो इनका तो 0.5 रेशियो यहाँ से आ गया,
0.5 यहाँ से रेशियो आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 0.5 रेशियो बराबर आ जाएगा 8। तो 1 रेशियो बराबर 8 बटे 0.5, पॉइंट हटाया, ऊपर एक जीरो बन गया। 5 से अगर इसको आप कट करेंगे तो 5 का नम 5 बचा 3, हो गया 5 छक्का 30। तो यानी कि 1 रेशियो बराबर आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा। 1 रेशियो बराबर हमारा 16 आ गया। अब 1 रेशियो बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है भाई, 1 रेशियो बराबर हमारा 16 आ गया। और आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे 1 रेशियो बराबर हमारा 16। तो कहा गया है कि 8 साल बाद उसके और उसके बेटे की आयु। देखिए 8 साल बाद पिता की आयु, यहाँ पे हम लिख देंगे 8 वर्ष बाद, यहाँ पे हम लिखेंगे 8 वर्ष बाद पिता की आयु, पिता की आगे लिख दीजिएगा आयु। तो 8 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, देखिए 8 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी है, 5 है, मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 16 का, तो दिन हमारा कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80 हो जाएगा। अब देख लीजिएगा 8 वर्ष बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद बेटे की आयु, बेटे की आगे लिख दीजिएगा आयु, बेटे की आयु बराबर यहाँ पे कितना था हमारा, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अनुपात इनका निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा 80 अनुपात 32 दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 8 चौक 32, 8 दहम 80, और अगर इसको कट करेंगे देखिए तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 5 अनुपात 2 आ जाएगा। 5 अनुपात 2 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 184 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 184 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 185 नंबर, और इस पे देख लीजिएगा दिया गया है 10 वर्ष पहले। देखिए 100 हमारा 84 में कौन सा हो गया था दोस्तों, 5 अनुपात 2, विकल्प नंबर ए के साथ राइट हुआ था। और 185 नंबर में कहा है कि 10 वर्ष पहले एक माँ की आयु उसके बेटे की 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद उसकी आयु बेटे की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मान लीजिएगा कौन कौन है, यहाँ पे माँ दी गई हैं और उनका एक बेटा दिया गया है। 10 वर्ष पहले की बात कही गई है। तो चलिए भाई 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले एक माँ की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी थी, बेटे की आयु की हमने 3 गुनी कर दिया। फिर कह रहा 10 वर्ष बाद, तो यहाँ से 10 वर्ष बाद उसकी आयु बेटे की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, बेटे की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु का अनुपात हमको निकालना है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे रेशियो बराबर नहीं आएगा। अब जब रेशियो बराबर नहीं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेशियो बराबर करेंगे माँ और यहाँ पे हो गया बेटा। अब देख लीजिएगा माँ और बेटा, यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 2, यहाँ भी आ जाएगा 2, 2 से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 1, और यहाँ भी आ जाएगा 1, 3 एक अन्नम 3, 1 एक कम 1, 2 दूना 4 और 2 एक अन्नम 2। देख लीजिएगा यहाँ पे आ गया हमारा 10 और यहाँ भी आ गया हमारा 10। एक रेशियो बराबर 20, तो यहाँ पे देख लीजिए कितना आ जाएगा, 20 23 60 ये आ जाएगा, 20 एक अन्नम 20 ये आ जाएगा। वर्तमान उम्र की अनुपात पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए 60 में 10 और जोड़ देंगे तो ये 70 आ जाएगा, 20 में 10 जोड़ देंगे 30 आ जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। तो फाइनली वर्तमान अनुपात कितना आ जाएगा, 7 अनुपात 3 आ जाएगा। 7 अनुपात 3 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 185 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 185 के बाद हम लोग देखेंगे 186 नंबर, और 186 नंबर हमारा देख लीजिएगा दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2 अनुपात 1 है। देख लीजिएगा ए दिया गया है, बी दिया गया है, और 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 2 अनुपात 1 दिया गया है। अब आगे कहा है 4 वर्ष बाद यह अनुपात 3 अनुपात 2 हो जाएगा। देखिए 3 अनुपात 2 हो जाएगा 4 वर्ष बाद, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए 2 1 3, 1 1 2 रेशियो आ गया यहाँ पे 1 का 1 रेशियो, और यहाँ भी आ गया हमारा 1 रेशियो। तो कुल मिलाकर के देखेंगे 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 4 4 8 आ जाएगा। जब 1 रेशियो बराबर हमारा 8 आ गया
तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा और ये 8 एकम 8 हो जाएगा। 16 में 4 जोड़ देंगे तो 16 4 20 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 20 और 12 आ गया हमारा। तो 20 और 12 को अगर हम कट करेंगे, देखिए 4 पंचे 20, 4 3 12, देखिए 4 पंचे 20 और 4 3 12, 5:3 आ जाएगा वर्तमान आयु। 5:3 दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 186 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 186 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। पहले पूजा की आयु 4 वर्ष बाद दीपा की आयु बराबर है। पूजा की 4 वर्ष बाद की आयु और दीपा की 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात 3:1 है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो नाम बताए गए हैं, देख लीजिएगा। एक नाम बताया गया पूजा और एक नाम बताया गया है दीपा। तो अब हम क्या करेंगे, इन दो नामों को जो बताया गया है, यहाँ पे कहा है 4 वर्ष पहले पूजा, मान लेते हैं पूजा की वर्तमान आयु x है, दीपा की वर्तमान आयु y है। फिर कहा गया 4 वर्ष पहले पूजा की आयु, तो देख लीजिएगा यहाँ से 4 वर्ष पहले पूजा की आयु कितनी हो जाएगी, x-4 हो जाएगी। 4 वर्ष पहले पूजा की आयु और 4 वर्ष बाद दीपा की आयु, 4 वर्ष बाद दीपा की आयु बराबर है। तो देख लीजिएगा 4 वर्ष बाद दीपा की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पे इतनी हो जाएगी। ये 4 वर्ष पहले की कहानी थी, ये 4 वर्ष बाद की कहानी है। अब देख लीजिएगा यहाँ से ये 4 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, y-4 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये x+4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पूरी हमारी टेबल बन गई। यहाँ पे कहा है कि 4 वर्ष पहले पूजा की आयु, तो 4 वर्ष पहले पूजा की आयु कितनी है, x-4 है और 4 वर्ष बाद दीपा की आयु आपस में बराबर है। तो हमने देख लीजिएगा 4 वर्ष बाद दीपा की आयु ये है, इनको आपस में बराबर कर दिया, तो ये आ जाएगा x-y बराबर बन जाएगा 8। इक्वेशन हो गया 1। अब कहा गया है क्वेश्चन में कि पूजा की 4 वर्ष बाद की आयु और दीपा की 4 वर्ष पहले की आयु। देखिए पूजा की 4 वर्ष बाद की आयु, तो पूजा की 4 वर्ष बाद की आयु कितनी हो जाएगी हमारी, x+4 हो जाएगा। और पूजा की 4 वर्ष बाद की आयु और दीपक की 4 वर्ष पहले की आयु, दीपा की 4 वर्ष पहले की आयु तो कितनी है, y-4 है। इनका अनुपात 3:1 है। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, तो देखेंगे दोस्तों इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आ जाएगा हमारा x+4 आ जाएगा, 3y-12 आ जाएगा। देखिए ये बन जाएगा हमारा x-3y बन जाएगा और इधर आएगा 4 इधर आके जुड़ जाएगा तो -16 हो जाएगा। इक्वेशन हो गया हमारा सेकंड हो गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा समीकरण 1 और 2 को अगर हल करेंगे तो समीकरण 1 हमारा है x-y बराबर हमारा 8 दिया गया है, इक्वेशन 1 हो जाएगा। ये दिया गया है x-3y बराबर -16, ये समीकरण 2 है। हम चिन्ह बदल देंगे, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा और यहाँ से हमारा आ जाएगा 2y आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2y। और यहाँ पे 16 4 20 4 24 हो जाएगा, तो y का मान आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। देख लीजिएगा y का मान 12 निकल आया। तो y का मान किसी एक इक्वेशन में रख देंगे। देखिए तो यहाँ से x माइनस का 12 बराबर 8, तो यहाँ पे x बराबर 12 8 20 हो जाएगा। ये आ गया हमारा क्या, यहाँ पे समीकरण, ये y बराबर 12 और x बराबर 20 हो गया। आगे दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पे हमारा दिया गया है, अब कहा गया इनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए x अनुपात y निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 20:12। देखिए 4 पंचे 20 और 4 तें 12, यानी कि कुल मिलाकर के इनकी वर्तमान आयु का अनुपात आ गया 5:3 आ गया, जो कि हमारा डी पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो विकल्प नंबर 187 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 187 के बाद हम लोग देखेंगे 188 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे हम रखेंगे P और यहाँ पे रखेंगे Q। तो P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया गया है, 6:7 है, तो 6:7 रख देंगे। Q P से 4 वर्ष बड़ा है। Q जो होगा, कौन, Q P से 4 वर्ष बड़ा है। Q जो है वो P से 4 वर्ष बड़ा है। तो देख लीजिएगा भाई Q जो Q है, ये कह रहा Q, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात रख दिया। फिर कह रहा Q जो होगा P से 4 वर्ष बड़ा है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिएगा यहाँ पे इसने यही तो कहा है कि
मतलब इनका पी और क्यू का अनुपात अनुपात कितना दिया गया है, पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 दिया गया है। इसने कहा है कि जो क्यू होगा वो पी से 4 वर्ष बड़ा है। अब यहां से आप देख लीजिएगा, यहां से आपका क्यू पी से कितना बड़ा हो रहा है, यहां से अगर आप देखेंगे डिफरेंट, तो ये जो क्यू है, ये जो क्यू है 7, ये पी से कितने साल बड़ा है, ये वास्तविकता हमारा 1 साल बड़ा है। तो ये 1 साल बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे कहा है ना क्यू और पी 4 वर्ष बड़ा, तो यहाँ पे 1 बराबर 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जब 1 बराबर 4 आ गया तो देखिए यहाँ पे 6 बराबर निकालेंगे तो 6 चौको 24 आ जाएगा और 7 चौक 28 आ जाएगा। देखिए 28 आ गया। अब कह रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, देखिए 4 वर्ष बाद यहाँ से निकालेंगे तो 24 4 28 ये आ जाएगा और 28 4 32 ये आ जाएगा। देखिए यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 32 आ जाएगा, 4 7 28 और 4 8 32। फाइनली कितना आ जाएगा हमारा, 7:8 आ जाएगा। 7:8 आ गया। 7:8 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है हमारा बी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर देखेंगे तो 188 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 188 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा राइट हो गया, बी। बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 188 के बाद हम लोग देखेंगे 189 नंबर। और यहाँ पे कहा है कि 5 साल पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात 7:9 था, तो 10 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। देख लीजिएगा, अब यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। कह रहा 5 वर्ष पहले पी और क्यू की, देखिए पी हो गया और यहाँ पे हमारा क्यू हो गया। तो यहाँ से देखेंगे 5 वर्ष पहले, देखिए 5 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात हमारा कितना दिया गया है, 7:9 हो जाएगा। 10 वर्ष बाद, यहाँ से 10 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए 5 2 7 6 3 9, रेशियो बराबर नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इनका रेशियो बराबर करेंगे। क्या करेंगे भाई, रेशियो बराबर करेंगे। जब रेशियो बराबर करेंगे तो 9 से 7 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इधर और 2 का मल्टीप्लाई इधर। 6 से 5 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई इधर और 1 का मल्टीप्लाई इधर। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7, यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5 दूना 10, 6 दूना 12 हो जाएगा। और यहाँ पे अब देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा 5 था और यहाँ पे हमारा 10 था। डिफरेंट आ जाएगा हमारा 3 रेशियो का और यहाँ भी हमारा 3 रेशियो डिफरेंट आ गया। तो कुल मिलाकर के 3 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा हमारा 15। तो 1 रेशियो बराबर हमारा आ गया 5 आ गया। 1 रेशियो बराबर कितना आ गया हमारा 5 आ गया। तो जब 1 रेशियो बराबर हमारा 5 आ गया तो कहा गया इनकी वर्तमान आयु का आयु ज्ञात कीजिए। देखिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 सते 35 इस जगह का आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 9 45 यहाँ का आ जाएगा। 35 में 5 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 40, 45 में 5 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 50। इनका अनुपात निकालना, देखिए 0 से 0 कट जाएगा तो फाइनली अनुपात आ जाएगा 4:5 आ जाएगा। 4:5 दोस्तों देख लीजिएगा कहाँ पे दिया गया है, डी ऑप्शन पे। तो 189 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 190 नंबर और 190 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है। कहा गया कि y वर्ष पहले मौसा की आयु सौमी की आयु की 1/5 है। कितने वर्ष पहले, y वर्ष पहले, ठीक है। अब कह रहा है आज से y वर्ष बाद मौसा की आयु सौमी की आयु की 1/4 हो जाएगी। मौमा लिखा है, मौमा और सौमी की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। 2 व्यक्ति बताए गए हैं, मौमा और सौमी। देख लीजिएगा यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों मौमा लिख दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों सौमी लिख दिया। मौमा और हमने यहाँ पे लिख दिया सौमी। तो देख लीजिएगा मौमा और सौमी, यहाँ पे कह रहा y वर्ष पहले मौमा की आयु सौमी की आयु की 1:5 है। कितने वर्ष पहले, y वर्ष पहले। पहले मौमा बोला गया है, बाद में सौमी बोली गई है, तो यानी कि सौमी के लिए 5 हो जाएगा, मौमा के लिए हमारा 1 हो जाएगा। y वर्ष बाद, तो यहाँ पे y वर्ष बाद। अब कहा गया है मौमा पहले कहा गया है, सौमी बाद में कहा गया है, तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। देख लिए इनका रेशियो निकालेंगे तो क्या रेशियो बराबर आएगा, बिल्कुल रेशियो बराबर नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मौमा और आगे लिखेंगे सौमी, इनका रेशियो बराबर करेंगे।
तो दोस्तों देख लीजिएगा, जब इनका हम रेशियो बराबर करेंगे, तो अब जब रेशियो यहाँ से बराबर इनका किया जाएगा तो देख लीजिएगा क्या होगा, 5 से 1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई इधर और 4 का मल्टीप्लाई इधर, 4 से 1 घटाएंगे 3, तो 3 का मल्टीप्लाई इधर और 3 का मल्टीप्लाई इधर। तो देखिए 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 4 एकन्नम 4 आ जाएगा, 4 चौक 16 आ जाएगा। देखिए 3 1 4 एक रेशियो यहाँ पे आ गया और 15 1 16 एक रेशियो यहाँ पे आ गया। तो कुल मिलाकर के दोस्तों देख लीजिएगा, वाई वर्स यहाँ था, वाई वर्स यहाँ पे था। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के अगर देखेंगे वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करने के लिए बोला है, तो ये हो जाएगा, देख लीजिएगा यहाँ से आ जाएगा हमारा एक रेशियो बराबर इन दो, जो ये वाई यहाँ पे जो वैल्यू दी होती है इनको जोड़ दिया जाता है ना, तो वाई और वाई जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2y आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, वाई और वाई जोड़ने से 2y आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर देख लीजिएगा ध्यान से, यहाँ पे अगर हम इसमें 2y का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देख लीजिएगा ये बन जाएगा हमारा 6y बन जाएगा और ये बन जाएगा 15 दूनी 30y बन जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, 15 दूनी 30y बन जाएगा, 15 दूनी 30y हो जाएगा। 6y में और एक y जुड़ेगा करके, यहाँ पे देखिए नीचे एक y वर्ष नीचे आएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7y आ जाएगा। 30y में एक y और नीचे जुड़ेगा तो 31y आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा यहाँ पे 31y आ गया। तो देखिए ये y से ये y कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे वर्तमान आयु का अनुपात कितना आ जाएगा, 7:31 आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, जो कि दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है सी ऑप्शन पे। विकल्प नंबर अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो हमारा कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर यहाँ पे हमारा 190 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 190 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा कौन सा राइट हो गया, सी। 190 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 190 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 191 नंबर क्वेश्चन। और 191 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि वाई वर्ष पहले जुथिका की आयु रूबी की आयु का 1/4 थी। देखिए वाई वर्ष पहले यहाँ पे बताया गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वाई वर्ष पहले जुथिका की आयु रूबी की आयु का 1/4 थी। फिर कह रहा आज से वाई वर्ष बाद जुतिका की आयु रूबी की आयु का 1/3 होगी। जुतिका और रूबी की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। रेलवे ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। देखिए सेम इसी टाइप का क्वेश्चन अभी आप जस्ट पीछे वाला सॉल्व किए हैं, उसी प्रकार से आप इसको भी सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे कहा देख लीजिएगा, जुतिका और रूबी दो नाम दिए गए हैं, तो जे से जुतिका हो गई, आर से रूबी हो गई। यहाँ पे कह रहा वाई वर्ष पहले, तो देख लीजिएगा वाई वर्ष पहले, यहाँ पे हमने वाई रख दिया। वाई वर्ष पहले जुथिका की आयु रूबी की आयु की 1/4 थी। जुथिका की मतलब जहाँ पे जुथिका की आयु रूबी की आयु की 1/4 थी, रूबी की आयु की 1/4 थी। ठीक है, फिर कह रहा वाई वर्ष बाद, देख लीजिएगा यहाँ पे वाई वर्ष बाद जुथिका की आयु रूबी की आयु का 1/3 होगी, 1/3 होगी। जुथिका और रूबी की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। जुथिका और रूबी की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। 4 में दोस्तों हम 3 में 1 जोड़ेंगे तो देखिए रेशियो बराबर तो नहीं आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, इनका रेशियो बराबर करेंगे। देख लीजिएगा ये जे हो गया और ये आर हो गया। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाई वर्ष पहले, ये वाई वर्ष बाद। 3 से 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई, 4 से 1 घटाएंगे 3, 3 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई, तो 4 दूना 8 आ जाएगा, 2 एकन्नम 2 आ जाएगा, 3 त्रिक 9 आ जाएगा, 3 एकन्नम 3 आ जाएगा। अब आगे देखेंगे तो 8 1 9 2 1 3, तो कुल मिलाकर के यहाँ से जो हमारा आ गया, यहाँ से हमारा आ गया एक रेशियो ये आ गया और एक रेशियो ये आ गया। तो देखिए ये यहाँ से आगे कुल मिलाकर के एक रेशियो बराबर आ जाएगा हमारा 2y आ जाएगा। देख लीजिएगा जहाँ अब यहाँ से निकालेंगे, देखिए ये कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से अगर देखा जाए तो 8 दूनी 16y आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16y और यहाँ पे 2 दूना 4y आ जाएगा। अब देखिए 16y से 1y नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा 17y बन जाएगा। 4y से 1y नीचे आएंगे तो 5y आ जाएगा। देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 17:5 आ जाएगा। इनका वर्तमान आयु का अनुपात कितना आ गया, 17:5। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 17:5। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे पहले कहा इसने पूछा क्या है
जुतिका और रूबी की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा वाई वर्ष पहले जुतिका की आयु रूबी की आयु की 1/3 है, रूबी की आयु की 1/3 है। तो 1/3 जुतिका जुतिका का हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा और रूबी का हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये आप उल्टा कर दीजिएगा, यहाँ से थोड़ा सा हमने रखने में गलती कर दिया है। रूबी को आप इसको मान लीजिएगा, जुतिका इसको मान लीजिएगा, रूबी ये और जुतिका ये हो जाएगी, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा अब जब ये इतना हो जाएगा तो यहाँ पे जो हमारा ये अनुपात आया है आर और जे का आया है, ठीक है ना, ये आर और जे का अनुपात आया है। पूछा गया है क्वेश्चन में जुतिका पहले पूछी गई है, तो जुतिका और रूबी का अनुपात करेंगे तो 5 यहाँ पे 17 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो देख लीजिएगा ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे। तो कुल मिलाकर के विकल्प देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 5:17 दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 191 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 191 के बाद हम लोग देखेंगे 192 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है, उन दोनों की आयु का गुणनफल 200 है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देख लीजिएगा यहाँ पे अगर कहा गया है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, देख लीजिएगा यहाँ से हमारा फादर दिया गया है, यहाँ से हमारा सन दिया गया है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पिता और पुत्र, देखिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया गया है, 2:1 दिया गया है। उन दोनों की आयु का गुणनफल, देख लीजिएगा गुणनफल यहाँ पे कितना दिया गया है, 200 दिया गया है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, यहाँ से 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए ये गुणनफल दिया गया, तो 2 और 1 का गुणनफल कर देंगे तो 200 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बराबर आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 200 आ जाएगा, 2 बराबर 200, तो 1 बराबर आ जाएगा हमारा 100। तो ये देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर बराबर बनेगा जाकर के, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा कुल मिलाकर दोस्तों कैसे, ये 1 बराबर आ जाएगा हमारा 10 के आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हमने स्क्वायर क्यों लगा दिया है, पहली बात अब मेरी समझिएगा ध्यान से। अगर इसको आप मानेंगे 2x मानेंगे, इसको x मानेंगे, तो जब इनका आपस में ये गुणनफल दिया गया तो जब 2x और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² हो जाएगा। देखिए 2x² रखेंगे, 2 से 200 कट जाएगा तो 100 आ जाएगा, तो x² बराबर 100 आ जाएगा। तो वही हमने 1 का स्क्वायर बना दिया है, तो x बराबर आपका 10 ही तो आ जाएगा। तो बात वही आ गई ना दोस्तों, ठीक है। अब कहा गया है देख लीजिएगा यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 दूना 20 हो जाएगी, 10 से करना 10 हो जाएगी। देखिए 20 में 5 जोड़ देंगे तो हमारा 25 हो जाएगा, 10 में 5 जोड़ देंगे तो हमारा 15 हो जाएगा। अब करा इनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो जब इनका अनुपात निकालेंगे देखिए 5×5 = 25 और 5×3 = 15 आ जाएगा। तो फाइनली जो इनका अनुपात निकल करके आएगा 5:3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 5:3 आ जाएगा। 5:3 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 192 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 192 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला यहाँ पे देख लीजिएगा यहाँ पे 193 नंबर, और इस पे कहा है कि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपनी बेटी की आयु से 3 गुना अधिक थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपनी बेटी की आयु से 2 गुनी अधिक होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ से देख लीजिएगा यानी कि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपनी बेटी, देखिए यहाँ पे फादर हैं और इनकी वो डॉटर हैं। तो अब यहाँ से हमने क्या बना दिया टेबल, 10 वर्ष पूर्व की बात कही गई। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपनी बेटी की आयु से 3 गुनी है, बेटी की आयु से 3 गुनी है, 3 गुनी कर दिया। फिर 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने बेटी की आयु से 2 गुनी होगी, देख लीजिएगा यहाँ पे हमने 2 गुनी कर दिया। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु का अनुपात निकालेंगे, देखिए तो यहाँ पे रेशियो बराबर नहीं हो रहा, तो अब आप क्या करेंगे, रेशियो बराबर करेंगे। तो ये हो गया फादर और ये हो गया उनकी डॉटर, देख लीजिएगा। अब यहाँ से फिर से वही टेबल बनाएंगे, देख लीजिएगा। तो यहाँ से 2 से 1 घटाएंगे, 1 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 से घटाएंगे 2 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पे आया 3 एकम 3, 1 एकम 1 आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2। देखिए 3 1 4, रेशियो कितना आ गया हमारा 1 का, और यहाँ भी आ गया हमारा 1 का। यहाँ से दोस्तों देख लीजिएगा अब आगे देखेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है, एक रेशियो बराबर आ गया। और यहाँ से दोस्तों देख लीजिएगा 10 ये था, 10 हमारा ये था। तो देखिए कुल मिलाकर के एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा। जब एक रेशियो बराबर हमारा 20 आ जाएगा तो कहा गया है दोनों की उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 23 60 बन जाएगा, और 20 एकम 20 बन जाएगा। देखिए 60 में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 70, 20 में 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 30। देखिए 0 से 0 कट कर देंगे
तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा 7:3 आ जाएगा। 7:3 दोस्तों देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, हमारा दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 193 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 194 नंबर, और इस पे हमारा कहा है कि 10 वर्ष पूर्व एक माँ की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 साल बाद माँ की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ से कहा है 10 वर्ष पूर्व एक माँ है और उसका क्या है, पुत्र है। माँ है और उसका क्या है, पुत्र है। 10 वर्ष पूर्व देख लीजिएगा, यहाँ पे टेबल ड्रा कर दिया हमने। 10 वर्ष पूर्व एक माँ की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। देख लीजिएगा हमने पुत्र की आयु की 3 गुना कर दिया। फिर करा 10 वर्ष बाद, देख लीजिएगा 10 साल बाद माँ की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। हमने देख लीजिएगा 2 गुनी कर दिया। रेशियो बराबर नहीं हो रहे हैं तो हम फिर से क्या करेंगे, एक नई टेबल बनाएंगे माँ और पुत्र के लिए, ठीक है ना। तो माँ और पुत्र के लिए हमने नई टेबल बना दिया, और फिर यहाँ से वही काम करेंगे। देख लीजिएगा 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद, 2 से 1 घटाएंगे, 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई इधर, 1 का मल्टीप्लाई इधर। 3 से 1 घटाएंगे, 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई इधर, 2 का मल्टीप्लाई इधर। तो 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, 1 एकम 1 आ जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 एकन्नम 2 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो 1 रेशियो ये आ गया, और यहाँ से देखेंगे तो 1 रेशियो ये आ गया। तो कुल मिलाकर के देख लीजिएगा यहाँ से आया हमारा 1 रेशियो बराबर 10 दूना 20 आ जाएगा। कुल मिलाकर देख लीजिएगा 1 रेशियो बराबर 20 आ गया। तो कह रहा वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आ जाएगा, देख लीजिएगा 20 23 60 आ जाएगा, और 20 एकन्नम 20 आ जाएगा। 60 में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ से 70 आ जाएगा, 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे जो अनुपात आ जाएगा फाइनली जो यहाँ से अनुपात निकल करके आ जाएगा 7:3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7:3 दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 194 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और आगे हमारा दिया गया है 194 के बाद हम लोग देखेंगे 195 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि 10 साल पहले मुरली की आयु उसके बेटे सतीश की आयु से 3 गुना थी। 10 साल बाद मुरली की आयु सतीश की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, 10 साल पहले नाम भर चेंज कर दिए गए, मुरली और सतीश 3 गुनी, मतलब उसकी आयु का 3 गुना है, फिर 10 वर्ष बाद उनकी आयु का 2 गुना है, तो वही वैल्यू आएगा। देख लीजिएगा जो भी आप पिछले 193 और 94 नंबर दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व किए हैं, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे हमारा डी वाला भी दिया गया है। यहाँ पे आ जाएगा 7:3 आ जाएगा। तो 195 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ से अगर आप देखेंगे 195 का हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको हम आप सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमने 93 और 94 नंबर सेम यही क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है, बस यहाँ पे नाम चेंज है, बाकी क्वेश्चन वही है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 196 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे कि जय और जोग की आयु का अनुपात 5:2 है, उनकी आयु का योग 63 है, तो 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये हो गया जय, और फिर ये हो गया हमारा जोग हो गया। देखिए जय और जोग की आयु कितनी बताई गई है, 5:2 है, 5:2 रख दिया, और उनकी आयु का योग कितना बता दिया गया, 63। तो दोस्तों देख लीजिएगा जब ये 63 बताया गया है, तो ये हम क्या कर देंगे 5 + 2। देखिए यहाँ से अगर आप इसको यहाँ से ना करना चाहें तो इसको बाहर इधर आप कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 + 2 बराबर 63 हो जाएगा। तो 9 बराबर आ जाएगा 63, तो 1 बराबर आ जाएगा 7 आ जाएगा। 1 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पे 7 आ जाएगा। देख लीजिएगा 1 बराबर हमारा कितना आ गया, 7 आ गया। यहाँ से 1 बराबर हमने क्या निकाल लिया, 7 निकाल लिया भाई। यहाँ से देख लीजिएगा 1 बराबर हमने निकाल लिया 7, ठीक है, 1 बराबर 7 आ गया। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कितने 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा, तो यहाँ से 9 वर्ष बाद पहले प्रेजेंट का निकाल लेंगे। जब 1 बराबर 7 है तो 5 बराबर 7 × 35 हो जाएगा, और 7 दूना 14 हो जाएगा। अब 35 में 9 जोड़ देंगे, 35 × 5 = 40। देखिए 35 × 5 = 40, 4 = 44, ये 44 हो गया, और 14 और 14 = 20, और 20 3 23 हो गया। अब देखिए किसी से कटेगा, किसी से कट रहा हो तो दोस्तों बिल्कुल आप इसको कट कर दीजिएगा। देखिए 14 और 14 = 6 20 3 23 आ जाएगा, और 35 5 = 40, 4 = 44 आ जाएगा। तो ये तो भाई हमारा किसी से नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 7 × 35, 7 दूना 14 आ जाएगा। तो उनकी आयु का योग 63 है, तो 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भाई इनका अनुपात निकालेंगे तो ये तो हमारा किसी से कटेगा ही नहीं। जब ये कटेगा नहीं तो हमारा 44:23 ही वैल्यू आएगा। जब 44:23 हमारा आएगा तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा
कुल मिलाकर के यहाँ पे आ जाएगा, फिर से थोड़ी सी गलती हम लोग कर रहे हैं, 5 2 7 हाँ गलती हम तो कर ही रहे हैं दोस्तों। देख लीजिए गलती हमारी ये हो रही है, हम यहाँ से गलती पूरी करे दे रहे हैं, पूरी पूरी गलती हमारी, इतनी बड़ी गलती हमने कैसे कर दिया दोस्तों। देख लीजिएगा 9 7 63 नहीं, यहाँ पे 7 आया ना, 5 2 7 आया, कितना आया हमारा यहाँ पे, ये 7 आया, तो 7 नहीं 63, ये आ जाएगा 1 बराबर 9 आ जाएगा। जब 1 बराबर 9 आएगा तो 9 पना 45 हो जाएगा और 9 दूना 18 हो जाएगा। 45 5 50, अब 50 4 54 आ जाएगा और 18 18 2 20 और 20 5 25 हो जाएगा। 18 2 20 7 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अब देख लीजिएगा 27 से हमारा 54 कट जाएगा, बिल्कुल दोस्तों हमारा कट जाएगा। 27 एकम 27, 27 दूना 54। देख लीजिएगा अनुपात जो आया हमारा 2:1 आ गया। अनुपात जो आया 9 वर्ष बाद का 2:1 आ गया, 2:1 दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 196 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 197 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि वर्तमान में सीमा और रीमा की आयु का अनुपात, देखिए सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 2:3 दिया गया है। सीमा जो है रीमा से 6 वर्ष छोटी है। अब देख लीजिएगा यहां से हमने ये टेबल ड्रा कर दिया, ठीक है ना। इसने कहा सीमा जो होगी, देखिए सीमा और रीमा, देखिए सीमा जो है रीमा से 6 वर्ष छोटी है, तो कह रहा 6 वर्ष बाद 6 वर्ष बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात। यहां से देख लीजिएगा हमने ये कर दिया। यहाँ पे सीमा जो है रीमा से कितनी छोटी है, देखिए यहाँ पे ये जो सीमा है रीमा से कितनी छोटी है, 1 वर्ष छोटी है ना, तो ये 1 रेशियो बराबर आ जाएगा हमारा। यहाँ पे 6 वर्ष छोटी बताएगा तो 1 रेशियो बराबर आ जाएगा 6 आ जाएगा। जब 1 बराबर 6 आ जाएगा तो 6 दूना हमारा आ जाएगा 12 और 6 त्रिक हो जाएगा हमारा 18। 12 6 हो जाएगा 18 और 18 6 हो जाएगा हमारा 24 आ जाएगा। देखिए 6 त्रिक 18 और 6 चौको 24, 3 अनुपात कितना हो गया हमारा 4। देखिए 3 अनुपात 4 दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 197 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 198 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:9 था। अब से 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 15:17 होगा। अब से 15 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी, ये बात हमको बतानी है। तो देख लीजिएगा 10 वर्ष पहले ए और बी, देख लीजिएगा ए है और ये बी है। 10 वर्ष पहले की बात कही गई है, तो यहाँ से 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया गया है, 5:9 दिया गया है, 5:9 था। अब से 15 वर्ष बाद, तो यहाँ से दोस्तों 15 वर्ष बाद देखेंगे तो उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 15:17 हो जाएगा। 15:17 रख दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा आगे का क्या हमारी कहानी दी गई है, यहाँ से आगे का दिया गया है। तो देखेंगे तो कह रहा 15 वर्ष बाद ए की आयु ज्ञात करनी है हमको। तो देखिए इनका रेशियो देखेंगे तो हमारा 11 आ जाएगा। 9 से हम यहाँ पे 7 1 8 आ जाएगा। रेशियो बराबर नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, अब हम रेशियो को बराबर करेंगे। यहाँ से जब रेशियो बराबर करेंगे तो यहाँ पे 10 था, यहाँ पे हमारा 15 था। देख लीजिएगा 10 और 15 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो 15 17 से 15 घटा देंगे 2 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे। 9 से 5 घटाएंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई यहाँ से और 4 का मल्टीप्लाई यहाँ से। देखिए 5 दूना हमारा 10 आ जाएगा और 9 दूना हमारा 18 आ जाएगा। 15 चौको 60 आ जाएगा और 17 चौको 68 आ जाएगा। 17 चौको 68 आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो देखिए 10 और यहाँ पे देखिए फिर से 5 दूना 10 हो जाएगा और 15 चौको 60, यहाँ पे 68। देखिए डिफरेंट यहाँ पे देखा जाए तो हमारा 50 आ गया और यहाँ से भी हमारा 50 आ गया। यहाँ पे देखेंगे तो 50 रेशियो यहाँ भी आ गया, 50 रेशियो यहाँ भी आ गया। तो अब हमारा देख लीजिएगा 50 रेशियो बराबर अगर निकालेंगे तो 15 10 25 हो जाएगा। 15 10 25, तो 1 रेशियो बराबर निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, 1 रेशियो बराबर 1/2। तो कहा गया है 30 40 45 साल। देखिए यहाँ पे हमारा अगर देखेंगे तो यहाँ पे 30 वर्ष आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है 198 में। अब हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि 15 वर्ष बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी। तो 15 वर्ष बाद ए की आयु कितनी आ जाएगी, देखिए 15 वर्ष बाद ए की आयु अभी यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 60 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद ए की आयु। देखिए 15 वर्ष बाद ए की आयु निकालेंगे
तो कितनी हो जाएगी देख लीजिएगा, 60 में हम 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, देन आ जाएगा 30 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई हमारा 30 वर्ष। 30 वर्ष दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 198 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 199 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि शांति और कीर्ति की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। 5 वर्ष के बाद शांति की आयु 40 वर्ष होगी, तो 5 वर्ष के बाद कीर्ति की आयु कितनी हो जाएगी। देख लीजिएगा यहाँ पे शांति, एस से हमारा SH से शांति हो गया, कीर्ति यानी कि के से कीर्ति हो गया। यहां से अगर आप देखेंगे तो शांति और कीर्ति की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। 7:3 है वर्तमान आयु का अनुपात। फिर अगर आप 5 वर्ष के बाद, यहां से 5 साल बाद शांति की आयु 40 वर्ष होगी। देखिए शांति की आयु कितनी है, 40 वर्ष है। तो 5 वर्ष के बाद कीर्ति की आयु हमको ज्ञात करनी है। दोस्तों देख लीजिएगा, अब सब कुछ तो पक्का पकाया हमारा दिया ही गया है। ये 40 है, तो 5 साल पहले इसकी उम्र यहाँ पे कितनी रही होगी, यहाँ पे इसकी उम्र रही होगी 35 रही होगी। तो ये हमारा देख लीजिए, जब ये 35 रही होगी तो ये 7 बराबर हमारा कितना, देखिए 7 बराबर हमारा 35 के, तो 1 बराबर आ जाएगा कितना 5 के। जब 1 बराबर 5 आ गया तो 3 बराबर कितने किसके हो जाएगा, 15 के हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है 5 वर्ष बाद कीर्ति की आयु, तो जब वर्तमान में कीर्ति की उम्र 15 वर्ष है तो 5 वर्ष नीचे आ जाएगी, तो 15 5 हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। 20 वर्ष दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 199 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 199 का हमारा दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 200 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ है कि पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 है। तो 5 वर्ष बाद क्यू की आयु 45 वर्ष होगी, तो 6 वर्ष पहले पी की आयु कितनी होगी। देख लीजिएगा अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल नॉर्मल से हैं। देख लीजिएगा रेलवे ग्रुप डी 2022 के पेपर में हमारा यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट का क्वेश्चन है। अगर आप पी और क्यू की वर्तमान आयु देख लीजिएगा, यहाँ पे पी बताया गया है और दूसरा नाम यहाँ पे क्यू बताया गया है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या बता दिया गया, वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 बता दिया गया। 5 वर्ष बाद देख लीजिएगा, 5 वर्ष बाद क्यू की आयु देख लीजिएगा, क्यू की आयु 45 वर्ष देख लीजिएगा, क्यू की आयु 45 वर्ष यहाँ पे दी गई है, 45 वर्ष दी गई है। तो कह रहा है 6 वर्ष पहले पी की आयु कितनी होगी, यहाँ से 6 साल पहले इस जगह की आयु हमको ज्ञात करनी है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, जब ये क्यू की ये 5 साल बाद उम्र 45 है, तो 5 साल पहले कितनी रही होगी यहाँ पे, इस जगह पे 5 साल, ये देखिए 5 साल नीचे आ रहा है, तो 5 साल में इसको ऊपर भेज देंगे तो 5 साल छोटा हो जाएगा, तो यानी कि ये 40 हो जाएगा। तो ये 8 का दिया गया, देखिए 8 का वैल्यू हमारा 40 दिया गया है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 5 दिया गया है। 1 का वैल्यू 5 दिया गया है। जब 1 का वैल्यू हमारा 5 दिया गया है, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, 1 का वैल्यू हमारा ये कुल मिलाकर के कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। तो यहाँ पे 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब देख लीजिएगा वर्तमान में 25 है, तो 6 साल पहले कितना हो जाएगा, 6 साल पहले, तो 25 में हम 6 कम कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। यही 19 वर्ष हमारा देख लीजिएगा दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 200 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 200 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। अब आगे देखेंगे 201 नंबर, और 201 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु उतनी ही थी जितनी तुम्हारी वर्तमान आयु है। यदि पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी थी। तो देख लीजिएगा, अब यहां से हम क्या करेंगे, एक पिता और उसका पुत्र देख लीजिएगा, फादर दिया गया है और उसका ये सन दिया गया है, फादर और यहाँ पे सन। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु, मान लीजिएगा पिता कह रहा है कि बेटा जब तुम्हारा जन्म हुआ था उतनी, तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु उतनी ही थी जितने तुम्हारी वर्तमान आयु है, जितनी तुम्हारी वर्तमान आयु है। यदि पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी थी। बात पहले समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन को पकड़िए, यहाँ पे कहा क्या गया है, जैसा क्वेश्चन में कहा जाए उसी प्रकार आप कह लीजिएगा। देखिए जैसे इसने बता दिया है पिता की वर्तमान आयु, अगर आप माना पुत्र की कुछ भी आयु मान लीजिएगा पुत्र की वर्तमान आयु अगर आप मानेंगे x, तो देख लीजिएगा हमने माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो पिता की वर्तमान आयु पुत्र के जन्म के समय आयु के बराबर हो जाएगी, पुत्र के जन्म के समय बराबर हो जाएगी।
यही तो कहा है। देखिए, एक पिता अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु उतनी ही थी जितनी तुम्हारी वर्तमान आयु है। मान लीजिएगा पुत्र यहाँ पे जन्म लेता है, अब कह रहा है, पिता कह रहा है बेटा तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु उतनी ही थी। एक पिता अपने पुत्र से कहता है तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु उतनी ही थी जितनी तुम्हारी वर्तमान आयु है, जितनी तुम्हारी वर्तमान आयु है। तो अगर हम पुत्र की वर्तमान आयु मान लें, यहां से दोस्तों क्या मान लें, देखिए पुत्र की वर्तमान आयु हमने क्या मान लिया, x मान लिया। देखिए पुत्र की वर्तमान आयु हमने x मान लिया, और यहाँ पे क्या बताया गया, कह रहा है जितनी तुम्हारी वर्तमान आयु है, यदि पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 40 दी गई है। पिता की वर्तमान आयु कितनी दी गई है, 40 है। तो यहाँ पे अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से भाई एक पिता ने अपने पुत्र से कहा तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु उतनी ही थी। मान लीजिएगा पिता कह रहा है तुम्हारा जब यहाँ पे जन्म हुआ था तो मेरी उम्र, मेरी आयु उतनी ही थी जितनी तुम्हारी वर्तमान आयु है, जितनी तुम्हारी वर्तमान आयु है। यानी कि पुत्र अगर x का है तो पिता इसके जन्म के समय ये भी x का ही रहा होगा, x का ही तो रहा होगा जितनी तुम्हारी वर्तमान है। यदि पिता की वर्तमान आयु 40 है, देख लीजिएगा पिता की वर्तमान आयु यहाँ पे अब बता दिया गया 40 है, तो जब पिता की वर्तमान आयु यहाँ पे 40 बता दिया गया, तो यहाँ पे अब देखिए 40 जब बताया गया तो यहाँ से अब हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे 40 वर्ष तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी थी। तो यहाँ से अगर आप देखा जाए तो ये जो हमारा हो जाएगा, इसने कहा तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु उतनी ही थी, मेरी आयु उतनी ही थी जितनी तुम्हारी वर्तमान आयु है। तुम्हारे जन्म के समय उतनी ही आयु थी मेरी जन्म के समय, पुत्र के जन्म के समय मेरी आयु उतनी ही थी जितनी तुम्हारी वर्तमान में है। तो यहां से अब देखा जाए तो ये x प्लस 40 हो जाएगा, तो x प्लस 40 और x, तो यहाँ पे अब आएगा, देख लीजिएगा यहां से हम क्या कर देंगे इसको, ये यहाँ पे वर्तमान में 40 दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 40 माइनस x बन जाएगा जाकर के। दोस्तों कैसे हो जाएगा पहले बात समझना, जब पुत्र हमारा वर्तमान में x साल का है तो बेटे का जन्म मान लीजिएगा यहाँ पे हुआ होगा, तो यहाँ से जब बेटे का उम्र ये वर्तमान में x है तो यहाँ पे बेटा जो भी रहा होगा इस समय पुत्र के वर्तमान उम्र का बेटा होगा उतना ही, तो पुत्र के वर्तमान उम्र का पिता होगा, पुत्र के वर्तमान उम्र का पिता होगा उसके जन्म के समय। तो ठीक है, ये x बराबर हो गए। और कहा गया है पिता की जो वर्तमान उम्र है वो 40 वर्ष दी गई, कितनी दी गई है भाई, 40 वर्ष दी गई है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से अगर हम इसको इस प्रकार सॉल्व कर दें, देखिए 40 माइनस x हो जाएगा, ये जब ऊपर जाएंगे, ये ऊपर की ही आयु पूछी गई है तो 40 माइनस x कर देंगे, 40 से हमारा x घट ही तो जाएगा, 40 से x घटेगा तो यहाँ से 40 वर्ष बाद हमारा आ जाएगा, 40 माइनस x बराबर ये हो जाएगा हमारा ये x इसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 40 बराबर ये 2x बन जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 20 आ जाएगा। देखिए जब x बराबर हमारा 20 आ गया तो यानी कि हमको ये बात पता चल गई पुत्र की वर्तमान आयु इस जगह पे 20 है, और जब पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु कितनी थी, 20 थी। अब देख लीजिएगा कह रहा है तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी होगी, तो 5 वर्ष पूर्व, यहाँ से 20 से 5 साल पीछे पे चले जाएंगे तो 15 वर्ष होगी। देखिए यहाँ पे 15 वर्ष, तो ये 15 वर्ष दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया डी ऑप्शन पे, तो 201 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, और 201 के बाद हम लोग देखेंगे 202 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कहा है एक पिता और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग 80 वर्ष है। 8 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्री की आयु की 7 गुनी थी, अब से 8 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी होगी। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, फादर बताया गया और उसकी डॉटर बताई गई है। देख लीजिएगा पहले क्वेश्चन अच्छे समझिएगा, तरह एक पिता और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग, देखिए पिता और पुत्री की वर्तमान आयु का योग कितना दिया गया है, 80 वर्ष है। 8 वर्ष पहले पिता की आयु, देखिए यहां से 8 वर्ष पहले पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी हो जाएगी, पुत्री की आयु की हमने 7 गुनी कर दिया। तो कह रहा अब से 8 वर्ष बाद पुत्री की आयु, अब से 8 वर्ष बाद पुत्री की आयु ये ज्ञात करनी है हमको। देख लीजिएगा जब यहाँ पे हमको इन दोनों की वर्तमान आयु का योग हमको पता चल गया कितना 80 है, वर्तमान आयु का योग हमको 80 है,
तो यहाँ से 8 8 16 यानी कि 16 साल, 80 में 16 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 80 में पहले 10 कम कर दीजिए 70 आ गया, 70 में अब हम 6 और कम कर देंगे, तो 70 में 6 और कम कर देंगे तो आ जाएगा 64। कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ गया हमारा 64। अब देख लीजिए, यानी कि 8 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का योग कितना था, 64 था। तो जब 64 था तो देख लीजिएगा 7 + 1 बराबर हमारा 64 आ जाएगा, 7 1 8, 8 बराबर 64, तो 1 बराबर हमारा आ जाएगा कितना, 8 आ जाएगा। जब 1 बराबर 8 आ गया तो पहले बात समझना, यहां से आ गया, देखिए पुत्री की यहाँ की उम्र कितनी आ गई, 8 ही वर्ष आ गई, और जब ये पुत्री 8 वर्ष की यहाँ पे है तो 8 साल बाद और आएगी नीचे, तो ये कितनी हो जाएगी, 16 की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 16 की हो जाएगी। 16 से 8 साल और नीचे आ जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगी 24 वर्ष की आ जाएगी। पुत्री यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 24 वर्ष। बस यही पूछा गया है, पुत्री की 8 साल बाद उम्र 24 वर्ष। 200 देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 202 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 202 का, दोस्तों यहाँ पे हमारा 203 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है। ये भी हमारा एनटीपीसी के दोस्तों 2021 वाले पेपर में पूछा गया है, और यहाँ पे कहा गया कि यदि ए, बी और सी की औसत आयु 22 वर्ष है तथा बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है, तो 9 वर्ष के बाद ए की आयु कितनी होगी। तो बात पहले समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पे 3 व्यक्तियों को बताया गया है, ए बताया गया है, बी बताया गया है और सी बताया गया है। अब ए बी सी की वर्तमान, एक जब कुछ ना बताया जाए तो वर्तमान आयु का ही बताया गया। देखिए ए बी सी की औसत आयु 22 वर्ष बताया गया है, तो ये वर्तमान आयु का योग निकालेंगे तो 22 तिरको हो जाएगा 66। देखिए कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। फिर तथा बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है। अब देख लीजिएगा बी और सी की, अगर देखिए पहले हम यहां से निकाल लेते हैं, ए बी सी का योग निकाल लेते हैं, 22 तिरको 66 हो जाएगा। और बी और सी का देख लीजिएगा, ये हम निकालेंगे यहाँ पे बी और सी का निकालेंगे तो 25 दूना 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर अब आप हल करेंगे, देख लीजिएगा बी और सी का मान अगर यहाँ पे रख देंगे, कहाँ पे, तो ए का वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। फिर तो 9 वर्ष के बाद ए की आयु कितनी होगी, यहाँ से हमको निकालना है। 9 वर्ष बाद ए की आयु ज्ञात करनी है। तो यहाँ से दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हम ए और बी और सी की जगह पे देख लीजिएगा, ये बी और सी की जगह पे हम 50 मान रख दें, 50 रख देंगे। देखिए हमने इसी के रख दिया 50, अब बराबर हमारा 66 हो जाएगा। तो ए बराबर करेंगे तो 66 - 50 हो जाएगा। तो 50 1 60 10 16, 50 60 16 बचा हमारा। तो ए का मान कितना निकल आया, देख लीजिएगा ए का मान हमने निकाल लिया 16। तो ए का वर्तमान निकल आया दोस्तों कितना, ए का वर्तमान निकल करके आ गया दोस्तों 16 आ गया। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। जब ए का आप 16 निकाल चुके हैं तो अब देख लीजिएगा ए का यहाँ पे क्या निकल करके आ गया है, ए का निकल करके आ चुका है भाई यहाँ पे 16। तो हमने यहाँ पे रख दिया दोस्तों 16। 9 वर्ष बाद ही तो कहा है, 9 वर्ष ए की आयु कितनी होगी, तो 16 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 4 20, अब 20 5 25, तो 16 9 25 वर्ष हो जाएगा। तो यानी कि ए की 9 वर्ष बाद आयु कितनी आ जाएगी, 25 वर्ष। यानी कि 203 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा राइट हो जाएगा वो कौन सा, यानी कि डी के साथ राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी दोस्तों आपको यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो का कोई दोस्तों पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। 203 के बाद हम लोग 204 नंबर और 204 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 204 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। देखिए एक फादर है और एक उनका सन है, इनकी वर्तमान आयु का योग कितना दिया गया है, 60 वर्ष बता दिया गया है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु, देख लीजिएगा यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना हो जाएगा, पुत्र की आयु का 5 गुना हो जाएगा। पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना हो जाएगा। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, देख लीजिएगा यहाँ से 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु हमको ये ज्ञात करनी है, इस जगह की वैल्यू हमको निकालनी है। तो ये देखिए 12 वर्ष इससे हम कम कर देंगे तो पहले यहाँ पे 50, 50 में 2 और कम कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 48 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 6 वर्ष पूर्व दोनों का आयु का योग कितना आ गया हमारा, 48 आ गया। तो यहाँ पे आ गया 5 1 6, 6 बराबर 48, तो 1 बराबर 6 ठे 48। देखिए 1 बराबर हमारा आ जाएगा 8, 1 बराबर आ गया 8। तो जब 1 बराबर 8 आ गया तो 8 पन 40 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 40 और 8 एकन्नम 8 यहाँ पे हो गया। तो कह रहा पुत्र की 6 वर्ष बाद, देखिए
यहाँ पे पुत्र 8 साल का है तो 6 साल बाद कितना हो जाएगा, 8 6 14 साल का वर्तमान में आ जाएगा, और 14 से 6 और 20 नीचे आएगा तो 20 साल का हो जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 वर्ष। 20 वर्ष दोस्तों देख लीजिए दिया गया है ए ऑप्शन पे। 204 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 204 के बाद हम लोग देखेंगे 205 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि 1 साल पहले आकाश के पिता की आयु की 9 गुनी थी। 3 साल बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु की 5 गुनी होगी। अगले वर्ष आकाश की आयु कितनी होगी। देखिए यहाँ पे बताया गया, आकाश बताया गया है और आकाश का पिता बताया गया है। 1 साल पहले आकाश के पिता की आयु आकाश की आयु की 9 गुनी थी। देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा मान लीजिएगा पिता दिया गया है और यहाँ पे आकाश दिया गया है। ठीक है भाई, यहाँ पे कहा गया है 1 वर्ष पहले, देख लीजिएगा 1 वर्ष पहले पिता की मतलब आकाश की आयु का 9 गुना था। फिर 3 साल बाद, देखिए 3 साल बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु की 5 गुनी होगी। उसके पिता की जो आयु होगी उसकी आयु की 5 गुनी होगी। अगले वर्ष आकाश की आयु ज्ञात कीजिए। 5 से 1 घटाएंगे 4, तो 4 का मल्टीप्लाई इधर, 4 का मल्टीप्लाई इधर। 9 से 1 घटाएंगे 8, 8 का मल्टीप्लाई इधर और 8 का मल्टीप्लाई इधर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा ये हमारा कितना था, पिता। और जब ये पिता है हमारा और ये हमारा उनका बेटा है, आकाश नाम था जिनका भैया, ये आकाश है। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ से अगर हम देखिए 9 चौको 36 हो जाएंगे पिता, और 4 एकन्नम 4 हो जाएंगे, 5 8 40 हो जाएंगे और 8 एकन्नम 8 हो जाएंगे। रेशियो आ जाएगा 4 का, और यहाँ भी रेशियो आ जाएगा 4 का। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे हमारा 3 था। अब देख लीजिएगा ये 4 रेशियो बराबर हमारा 4 हो जाएगा, तो 1 रेशियो बराबर हमारा 1 आ जाएगा। भाई 1 रेशियो बराबर हमारा 1 आ गया। तो अब हमको करना क्या है, कह रहा है अगले वर्ष आकाश की आयु कितनी होगी। अगले वर्ष आकाश की आयु कितनी हो जाएगी, ये बात हमको यहाँ से बतानी है। तो अगले वर्ष आकाश की आयु अगर आप देखेंगे तो अगले वर्ष आकाश की आयु कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी दोस्तों, यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ से जब हमने निकाल लिया है 1 रेशियो बराबर 1, तो यहाँ से देखेंगे तो कह रहा अगले वर्ष आकाश की आयु कितनी हो जाएगी। पहले बात समझना ध्यान से, अगले वर्ष का मतलब समझिएगा, यहाँ से आप लोग गलती नहीं करेंगे। देखिए वर्तमान से है अगले वर्ष पूछा गया है, ठीक है ना। इसका मतलब अगले वर्ष कह रहा है तो इसका मतलब आकाश की वर्तमान से अगले वर्ष क्या होगी। तो देख लीजिएगा 4 वर्ष भी यहाँ पे है तो 1 साल नीचे आएगा तो 5 साल का हो जाएगा। अब 5 से अगले साल, देखिए 5 से अगले साल अगर निकालेंगे, 5 से अगले साल तो क्या हो जाएगा, 5 से अगले साल उसकी हो जाएगी 6 वर्ष उम्र हो जाएगी भाई। तो 6 वर्ष दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा 205 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 205 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ राइट हो गया। और आगे देखेंगे 206 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि 5 वर्ष पहले सिंधु की आयु कावेरी की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले सिंधु की आयु कावेरी की आयु की 3 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद कावेरी की आयु सिंधु की आयु की के आधी होगी। अब से 5 वर्ष बाद कावेरी की आयु कितनी होगी। देखिए पहले यहाँ पे एस से सिंधु और के से कावेरी, ये 2 नाम बताए गए हैं, इन्हीं दोनों नाम का हम काम कर लेते हैं। 5 वर्ष पहले तो देख लीजिएगा 5 वर्ष पहले सिंधु की आयु कावेरी की आयु की 3 गुनी है। सिंधु की आयु कावेरी की आयु की, देखिए कावेरी की आयु की 3 गुनी है। देख लीजिएगा सिंधु की आयु, ये सिंधु की आयु जो है कावेरी की आयु की 3 गुनी है। कावेरी की आयु की 3 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद, अब से यहां से 10 वर्ष बाद कावेरी की आयु सिंधु की आयु की आधी हो जाएगी। अब देखिए पहले कहा ना 5 वर्ष पहले सिंधु की जो आयु होगी कावेरी की आयु की 3 हो जाएगी, ठीक है। अब आगे कहा 10 वर्ष बाद जो कावेरी की जो आयु होगी वो सिंधु की आयु की आधी हो जाएगी। सिंधु की आयु की आधी हो जाएगी कावेरी की आयु। देख लीजिए कर दिया हमने। यहां से डिफरेंट देखेंगे, अब डिफरेंट देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो बराबर नहीं आएगा। जब रेशियो बराबर नहीं आएगा तो आप नई टेबल बनाएंगे, सिंधु और यहाँ पे लिख देंगे कावेरी। अब देख लीजिएगा यहाँ पे 3 से 1 घटाएंगे 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई इधर, 2 का मल्टीप्लाई इधर। 2 से 1 घटाएंगे, इधर हमारा आ गया 1 और इधर भी आ गया हमारा 1। तो 3 एकन्नम 3, 1 एकम 1, और फिर यहाँ पे देखेंगे 2 दूना 4 और 2 एकन्नम 2। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे
तो ये हमारा 5 था और ये हमारा यहाँ पे 10 था। और यहाँ से देखेंगे तो 3 1 4 देख लीजिएगा, एक रेशियो यहाँ भी आ गया और एक रेशियो यहाँ भी आ गया। तो ये आ गया एक रेशियो बराबर 10 5 15 आ गया। एक रेशियो बराबर हमारा कितना आ गया, 15 आ गया। तो अगर आप 5 वर्ष बाद कावेरी की आयु ज्ञात कीजिए, तो 5 वर्ष बाद देखिए अभी यहाँ पे कावेरी की उम्र कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। तो यहाँ से 5 साल नीचे आएंगे तो 15 5 20 साल हो जाएगा। तो देख लीजिएगा जब यहाँ से हमारा कितना हो गया, 20 साल हो गया। तो 20 साल जब आ गया तो इसका कहने का मतलब है ना, अब से 5 वर्ष बाद कावेरी की आयु। तो अब से 5 वर्ष का मतलब वर्तमान से 5 वर्ष बाद। देखिए यहाँ से यहाँ पे ये हमारा क्या है, एक प्रकार का ये हमारा वर्तमान था। तो वर्तमान से 5 वर्ष बाद अगर लिखेंगे 20 होते हैं, यानी कि वर्तमान से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, बाद कितना हो जाएगा, 20 + 5 देन हमारा आ जाएगा 25 वर्ष। देख लीजिएगा ये 25 वर्ष कहाँ पे दिया गया है, डी ऑप्शन पे। तो 206 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 206 के बाद हमारा डी ऑप्शन राइट हो गया। और 206 के बाद यहाँ पे देखा जाए 207 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा है रघु और सीता। देखिए रघु और सीता की वर्तमान आयु क्रमशः 17 वर्ष है और 41 वर्ष है। रघु और सीता की वर्तमान आयु देख लीजिएगा, यहाँ पे बताया गया, दो नाम बताए गए, रघु और दूसरा नाम बताया गया सीता। रघु और सीता की वर्तमान आयु देख लीजिएगा, रघु और सीता की वर्तमान आयु यहाँ पे 17 वर्ष और 41 वर्ष है। 5 साल पहले रघु की आयु सीता की आयु की थी। 5 साल पहले, देखिए 5 साल पहले, तो 17 से यहाँ पे कम कर देंगे 12, 41 से 5 कम कर देंगे 36। देखिए यहाँ पे तो कहा है कि 5 साल पहले, 5 साल पहले रघु की जो आयु होगी वो सीता की आयु की है, सीता की आयु की 1/3 है। कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे 12/36 हो जाएगा, यहाँ पे 12/36 हो जाएगा। तो देखिए 12 का नंबर 12, 12 3 36, यानी कि 1/3। देखिए 1/3 यहाँ पे लिख दीजिएगा, 1/3 देख लीजिएगा, हमने यहाँ पे लिख दिया 1/3। 1/3 दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया क्या गया है, बी ऑप्शन पे। तो 207 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला 207 के बाद हम लोग देखेंगे 208 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि पिता और पुत्र की आयु का योग 50 है। पिता और पुत्र की आयु का योग 50 है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु बेटे की आयु के 3 गुने से 6 वर्ष 6 अधिक है। 3 गुने से 6 अधिक थी, तो 6 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे इसने बताया है कि पिता और पुत्र, देखिए ये हैं फादर और ये हैं उनके सन यानी कि पुत्र, ठीक है। पिता और पुत्र की आयु का योग 50 वर्ष है। देखिए इनकी आयु का योग कितना है, 50 वर्ष है। 6 वर्ष पहले, देखिए यहां से 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले पिता की आयु बेटे की आयु के 3 गुने से 6 वर्ष अधिक है। अब देखिए 6 वर्ष पहले, अगर यहाँ पे आप मानेंगे यहाँ पे मतलब अगर इसको इस प्रकार से हल कर लिया जाए, तो 6 वर्ष अधिक है, तो 6 वर्ष बाद पिता की आयु, तो यहां से अगर देखेंगे 6 वर्ष बाद पिता की आयु, अगर आप विकल्प से लेके हल करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, अगर आप इक्वेशन बना के हल करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो पहले बात समझिए, चलिए हम विकल्प से लेके आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर 6 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी, तो मान लेते हैं 6 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, यानी कि 6 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, तो यहां से मान लीजिएगा 6 वर्ष बाद पिता की आयु 40 मान लीजिएगा। तो 6 वर्ष बाद पिता की आयु अगर आप यहाँ पे 40 मानेंगे, पहले बात समझना ध्यान से, तो ये यहां से 6 वर्ष पहले कितनी की रही होगी, 34 की रही होगी, 34 की रही होगी पिता की उम्र। अब देखिए 34 में हम कितना जोड़ दें कि 50 हो जाए, यहाँ पे हम 16 जोड़ दें तो 34 16 50 हो जाएगा। अब ऊपर की कंडीशन देख लेते हैं, ऊपर की कंडीशन कह रहा पिता और पुत्र की आयु का योग 50 है। देखिए इनका योग हम 50 कर देंगे। 6 वर्ष पहले पिता की आयु बेटे की आयु की 3 गुना से 6 अधिक है। अब देखिए 6 वर्ष पहले ये कितने हो जाएंगे, ये आ जाएंगे 28 के। बेटे कितना हो जाएगा, बेटे की आयु बेटे की आयु के 3 गुने से 6 अधिक है। देखिए बेटे की आयु का 3 गुना करेंगे तो 3 ही गुना नहीं पूरा हो रहा है, तो इसका मतलब दोस्तों देख लीजिएगा ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 40 सही नहीं है, 40 सही नहीं है, हटा दिया हमने, इसको नेग्लेक्ट कर दिया। अब हम क्या रखेंगे, 48 रख देंगे। देख लीजिएगा अगर ये 48 हो जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 42। 42 में इसको हमने रख दिया 8, तभी तो 42 8 50 हो जाएंगे दोनों का योग।
अब देखिए 42 में 6 वर्ष और ऊपर जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 36, 36 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। 8 में 6 घटा देंगे दोस्तों तो हमारा 2 आ जाएगा। अब 2 का 3 गुना करेंगे तो 6, 6 में 6 जोड़ देंगे दोबारा, तब भी तो आंसर नहीं मैच हो रहा, तो यानी कि ये भी हमारा गलत हो जाएगा। 48 भी हमारा सही नहीं है। अब क्या करेंगे, आप 42 रख के देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 42 देख लीजिएगा, यहां से हमने रख दिया 42, तो ये 6 वर्ष पहले कितने हो जाएंगे, 36 के हो जाएंगे। 42 में 6 कम कर देंगे तो ये आ जाएंगे 36 के हो जाएंगे। 36 में ये आ जाएंगे 14 के आ जाएंगे, तो ये यहां से देखेंगे तो ये 30 के हो जाएंगे, और ये कितने हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे 8 के हो जाएंगे। अब देखिए, अब ये बन रहा ना, देखिए पुत्र की उम्र का 3 गुने से 6 अधिक, देखिए 8 3 24 36 बन गया ना। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये जो हमारा दिया गया है ये 42 वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 42 वर्ष। दोस्तों बात समझ में आ गई ना आपको। देखिए 6 वर्ष पहले, अब कह रहा ना 6 वर्ष पहले पुत्र की उम्र का 3 गुने से 6 अधिक है। देखिए पुत्र की उम्र 8 है, 8 का 3 गुना कर देंगे 24, 24 में 6 अधिक कर देंगे 24 36, देख लीजिएगा मिल गई ना 30। तो ये हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आप विकल्प से हल करेंगे तो विकल्प से भी आप इस प्रकार से क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। नहीं तो थोड़ा सा आपको क्या होगा, क्वेश्चन लॉन्ग बनेगा, बस आपका थोड़ा सा वही क्या है कि वो समीकरण बनेंगे 1 और 2। जैसे मान लीजिएगा आप पुत्र की उम्र मानेंगे, पिता की उम्र मानेंगे x और पुत्र की मानेंगे y, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 50, ये समीकरण हो जाएगा 1। और फिर देख लीजिएगा यहां से अगर देखिए सेकंड मेथड देखेंगे, सेकंड मेथड अगर देखेंगे तो f और s देख लिए, पुत्र और s सन हो जाएगा, और इनका यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मान लेते हैं इसकी उम्र x, इसकी मान लेते हैं y, दोनों का योग हमारा कितना दिया गया 50, तो यहाँ पे 50 रख देंगे। देखिए x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा हमारा 50, ये समीकरण हो जाएगा हमारा 1। अब जब समीकरण 1 हो जाएगा तो फिर कह रहा है 6 वर्ष पहले, देखिए 6 वर्ष पहले ये हो जाएगा x माइनस 6 बन जाएगा, और ये बन जाएगा y माइनस 6 बन जाएगा। अब कहा गया है कि 6 वर्ष पहले पिता की उम्र होगी, देखिए पिता की आयु बेटे की आयु के 3 गुने से 6 वर्ष अधिक है। बेटे की आयु के पिता की उम्र दोस्तों देख लीजिए कितनी बन गई, पिता की उम्र जो हमारी बन गई है, यहाँ से पिता की उम्र हमारी है कितनी, x माइनस 6 है, तो यहाँ से देख लीजिए x माइनस 6 रख देंगे। पिता की उम्र जो है वो बेटे की उम्र की 3 गुने से 6 अधिक है, बेटे की उम्र के 3 गुने से 6 अधिक है। बस इसको आप हल कर दीजिएगा, तो देखिए x माइनस 6 और यहाँ पे बराबर 3y माइनस का 18 प्लस का 6, ये देखिए आ जाएगा x माइनस का 3y हो जाएगा, x माइनस 3y, और यहाँ पे x माइनस 3y, और यहाँ पे 18 से 6 घटा देंगे तो 12 हो जाएगा। 18 से 6 घटा देंगे तो 12, 18 से 6 घटा देंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा, और देखिए ये 6 इधर आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, 6 6 12, 12 6 18, माइनस का 6 आ जाएगा। समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हल करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरा मेथड हमारा ये है, तो चाहे आप फर्स्ट मेथड समझ लीजिएगा। तो चलिए, हमको तो दोस्तों यहाँ पे समझ में आया, आप फर्स्ट मेथड समझेंगे तो ज्यादा बेटर में जाएंगे। देखिए 208 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 208 के बाद 209 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि पिता की आयु माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक है। फिर देख लीजिएगा माँ की वर्तमान आयु उसके पुत्री की आयु से 3 गुना है। माँ की वर्तमान जो आयु होगी वो अपने पुत्री की आयु के 3 गुना है। पुत्री की वर्तमान आयु 12 वर्ष है, तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितने है, पिता माँ और पुत्री, देखिए 3 व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। एक तो हो गए फादर, एक हो गई मदर, और एक हो गई उनकी डॉटर, ठीक है, फादर मदर डॉटर। पिता की आयु माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक है। देखिए पिता की जो भी आयु होगी, देख लीजिए पहले बात समझिएगा, पिताजी की जो उम्र होगी वो माँ की उम्र से 5 साल अधिक है, ये कंडीशन हो गई फर्स्ट। दूसरा कहा है माँ की वर्तमान आयु उसके पुत्री की आयु से 3 गुना है। अब पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, 12 है। देख लीजिए पुत्री की वर्तमान आयु 12 है, तो पुत्री की वर्तमान आयु का 3 गुना हो जाएगा, 36 हो जाएगी माँ, और पिता हमारे माता जी से कितने बड़े हैं, 5 साल बड़े हैं, तो 36 5 हो जाएगा 41। देख लीजिएगा इतनी बात समझ में आ गई। अब कह रहा है पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु, देख लीजिएगा, मान लीजिएगा पुत्री का जन्म यहाँ पे हुआ होगा तब पुत्री 0 साल की रही होंगी, तो यहाँ से 12 साल घट जाएगा करके ऊपर, पिताजी के उम्र में 12 साल घटेगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा सबसे पहले आप 41 है तो 10 कम कर देंगे 31 आ जाएगा, 31 में 2 और कम कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 29 आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 29 हो जाएगा।
ये 29 वर्ष हमारा आ जाएगा। राइट आंसर देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे दिया गया है। 209 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 209 के बाद अब हम लोग देखेंगे दोस्तों 210 नंबर। दोस्तों आज के इस पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं 209 नंबर के बाद हम लोग 210 नंबर। यहाँ पे कहा है एक पिता अपने बेटे से कहता है, एक पिता अपने बेटे से कहता है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। यदि पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले बेटे की आयु कितनी होगी। देख लीजिएगा यहाँ पे फादर और सन दो लोगों की बात की गई है। पिताजी कहते हैं, एक पिता कहते हैं अपने बेटे से, कहते हैं तुम्हारे जन्म के समय, मान लीजिएगा पुत्र का जन्म यहाँ पे कहीं हुआ होगा, पुत्र के जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर है। मेरी जो अब यहाँ पे जितने साल का पुत्र होगा उतने ही साल का यहाँ पे उसके जन्म के समय पिता रहा होगा। ठीक है ना, ये कहने का मतलब बराबर थी। यदि पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है, आप देख लीजिएगा पिता की वर्तमान आयु कितनी यहाँ पे बता दी गई, 40 वर्ष बता दी गई है। पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष बता दी गई है। तो अब कह रहा 5 वर्ष पहले बेटे की आयु कितनी थी, 5 वर्ष पहले बेटे की आयु कह रहा है कितनी है। तो यहां से अगर आप मानेंगे, चलिए यहां से अगर आप मान लीजिएगा, माना पुत्र की वर्तमान आयु अगर आप मानेंगे तो x मान लीजिएगा, माना पुत्र की वर्तमान आयु हमने यहाँ पे क्या मान लिया, x मान लिया। तो इस समय पे पिता भी तो हमारे x के ही हो जाएंगे, x के ही हो जाएंगे ना। तो जब ये x के हो जाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब पिता का वर्तमान में ये दिया ही है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 40 से जाकर के ऊपर वाली आयु घटा देंगे तो हमारा उस समय पे पिता की उम्र निकल करके आ जाएगी। जैसे मान लीजिएगा अभी आज हम 20 साल के हैं और मान लीजिएगा कुछ वर्ष पहले हम रहे होंगे 5 साल के, तो हम 20 से 5 घटा दें तो हमारा 15 ही तो उम्र आ जाएगी। तो यहाँ पे 40 से हम क्या कर दें, ये x को घटा दें तो ये हमारा आ जाएगा किसके उम्र के बराबर आ जाएगा, पुत्र के वर्तमान उम्र के बराबर आ जाएगा। देख लीजिएगा हमने वर्तमान उम्र के बराबर कर दिया तो 40 बराबर इधर आ जाएगा, ये x प्लस में आ जाएगा तो 2x हो जाएगा। तो x का मान आ जाएगा 20 आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। x का मान आ गया हमारा 20। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा जब x का मान हमारा 20 आ गया तो कुल मिलाकर के यहाँ पे यही तो पूछा है, यहाँ पे पिता इस समय पे कितने साल के रहे होंगे 20 साल के, अब पुत्र भी वर्तमान में कितने का रहा होगा 20 साल का। तो यही कहा गया है क्वेश्चन में। तो 5 वर्ष पहले बेटे की आयु कितनी होगी, तो यहां से 5 साल ऊपर जाएंगे, तो 5 साल ऊपर जाएंगे तो बेटा कितने साल का हो जाएगा, 15 वर्ष का बेटा हो जाएगा भाई। 5 साल ऊपर जाएंगे तो 15 वर्ष का हो जाएगा ना, 15 वर्ष दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 210 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट या डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और वीडियो का दोस्तों कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों आज के इस पार्ट पे हमारा क्वेश्चन था, इसके बाद हमारा एज प्रॉब्लम का एक पार्ट हमारा और बचेगा, उस पार्ट से हमारा ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको जो भी चैप्टर पहले पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय और सुझाव दीजिएगा, और जो चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो उसका नाम भी बताइएगा कि सर पहले ये चैप्टर पढ़ाया जाए। तो दोस्तों मैं आपसे बोलता हूं कि आपको मैं वो चैप्टर पहले से पहले पढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे यूथ कमीशन टाइम्स की या यूथ पब्लिकेशन की बुक मैथ की जो दोस्तों 2024 वाली बुक है उसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने यूथ पब्लिकेशन रीजनिंग की जो 2024 वाली बुक है उस बुक को हम लोगों ने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है, यानी कि हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चनों को हमने पूरा पढ़ा करके रखा है। अगर आप उस वीडियो को ना देखे हो तो जाकर के आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, उन सारे वीडियो को जरूर वॉच कर लीजिएगा। एग्जाम के पहले आने वाले एग्जाम के लिए ये सब आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। और आपको दोस्तों बता दूं कि इसके साथ साथ हमारा यूथ में ही दोस्तों जनरल साइंस का भी चल रहा है क्लास। जनरल साइंस में दोस्तों हम लोग फिजिक्स और बायोलॉजी कंप्लीट कर चुके हैं, और दोस्तों बचा क्या है वहां पे हमारा केमिस्ट्री बचा हुआ। केमिस्ट्री भी हम लोग जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, यानी कि दोस्तों आपको आज या कल से केमिस्ट्री की भी क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगी।
और इसके साथ साथ दोस्तों जनरल अवेयरनेस में दोस्तों हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर रखी है, तो हिस्ट्री भी आप लोग वहां से जाकर के इन सभी का प्लेलिस्ट बनाया है, प्लेलिस्ट आप विजिट करेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और उसके पहले दोस्तों आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।